हेलो गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक रेसिपी। आज वो है कच्चा केले की सब्ज़ी। किस किस को कच्चा केला पसंद है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं हूँ सोनाली गाइस, और मैं हैदराबाद में रहती हूँ और मुझे खाना वगैरह बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उतना रेसिपी वगैरह शेयर भी नहीं करती हूँ जितना मुझे कभी कभी लगता है कि ठीक है आज शेयर कर देती हूँ। तो मेरा मन करता है मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, और रेसिपी वगैरह डालने से इतना व्यूज़ भी नहीं आता, इसलिए मन नहीं करता। अगर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आता रेसिपी में तो मैं ज़रूर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो आता है वो ही हो जाता है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कच्चे केले की सब्ज़ी वो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बनाती हूँ बहुत तरीके से बना सकते हैं हम लोग। अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं बनाना आता है इस ट्रिक से तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। और क्या क्या मसाले में डाला है वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे। सरसों डाला, जीरा डाला और ये मिर्ची डाला, सूखा मिर्ची। तो ये मैं थोड़ा सा टाइम भिगो के रखेंगे। उसके बाद मसाला के लिए और दूसरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मुझे तैयार करना है, तो ये भी मैंने ठीक कर लिया। और इस सब्ज़ी में यही मेन है, आप आलू डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और कच्चा केला मेन है, और कच्चा केला मैंने लंबा लंबा काट लिया और एक प्याज भी ले लिया। प्याज आप लोग पेस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई करेंगे प्याज, इसीलिए मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और मैं एकदम इजी प्रोसेस से बनाती हूँ। और ये जो कच्चा केला की सब्ज़ी है ना, आसाम में बहुत खाया जाता है, फ्राई भी खाया जाता है, ऐसे सब्ज़ी भी बनाते हैं। फिर कच्चा केले का कोफ्ता करी भी होता है। कोफ्ता करी तो असम में इतना नहीं बनाते हैं, बाहर में बनाते हैं, लेकिन मुझे कोफ्ता करी भी बहुत ही अच्छा लगता है। कभी बनाएंगे कोफ्ता करी कच्चा केले का। और मैं ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और आप लोगों को देखने ही मालूम पड़ जाएगा कितना इजी है। जितना बनाने में इजी है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं ये लंबा लंबा काट के ऐसे देखिए, आलू भी डाल दिया एक, और मैंने ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तेल में फ्राई करना है अच्छे से। और सरसों के तेल में बनाया तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। फिर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, उसके बाद हल्दी वगैरह डाल दिया। तो ये जो कच्चा केला है ना, उसको हमारे असम में बोलते हैं पुईरा कॉल। तो आप लोग क्या क्या बोलते हैं, वो क्या नाम से बोलते हैं वो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और ये सब्ज़ी में मैंने डालेंगे गर्म पानी। एक्चुअली मैं सब्ज़ी में ज़्यादातर गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि गर्म पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। और सब्ज़ी पहले कढ़ाई में डालने के बाद बहुत अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, कम से कम पहले फ्राई करके डालने से, मतलब ये सब्ज़ी बनाने से ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। नहीं तो फटाक से सब्ज़ी डाल के पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। अच्छे से सब मसाला के साथ भूनना पड़ता है, तो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा। और ये जो मैं मसाला बनाया था सरसों का, जीरा का, तो ये मैंने डाल देंगे। और लगभग हमारा ये 70% ये हो गया है, फ्राई हो गया। धीमी आंच में फ्राई करना है, ये जितना हो सके आप इतना टाइम धीमी आंच में फ्राई करते रहो, तभी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मसाला जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैंने डाल दिया, और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, क्योंकि ताकि ये सब्ज़ी में मसाला बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। और ये सरसों के साथ जो बनाते हैं ना, उसी में इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और डायरेक्ट फ्राई करके भी खा सकते हैं। और ये मसाला के साथ में अच्छे से भूनेंगे, ढक के 2-3 बार ढक ढक के ये बनाएंगे, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। और मसाला से तेल बाहर निकलना चाहिए अच्छे से। ये मसाला फ्राई होने से मसाला का कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आता, और सब्ज़ी में अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग भी ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा जितना हो सके। ये मसाला आराम से धीमी आंच में फ्राई करते रहिए। और ये सब्ज़ी है ना, इसी में ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं मसाला के साथ, लेकिन मैं झोल बनाएंगे क्योंकि चावल के साथ खाना है, तो हमें थोड़ा झोल वाला ये सब्ज़ी पसंद है। और इसमें आप लोगों का मन करे तो आप लोग सोयाबीन भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, जो मन करे आप इसमें डाल सकते हैं, बरी भी डाल सकते हैं। तो इसे फिर उबाल आना है, ढक के पकाना है सब्ज़ी को, बहुत ही अच्छे से मतलब ये पकाना है। और ये सब्ज़ी का जो झोल है ना, वो गाढ़ा होना है। और आप कितना झोल पसंद करते हैं सब्ज़ी में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही रख लेंगे। और मुझे खासकर ये केले का सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गरम गरम चावल के साथ आप लोग आराम से बना लीजिए और खाइए। बहुत लोगों को केले का सब्ज़ी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने आज ये सब्ज़ी
ये मतलब आप लोगों के साथ शेयर किया। असम की बहुत तो लोग जानते हैं क्योंकि असम में ये फेवरेट है केले का सब्ज़ी। तो जो लोग नहीं जानते तो आप लोग कच्चा केले का सब्ज़ी ऐसे बना के खा सकते हैं। होप गाइस मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नया रेसिपी हो, ब्लॉग हो, तब तक के लिए बाय बाय।